हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम विषय विज्ञान कक्षा 10वीं में सूचक पढ़ेंगे। सूचक मतलब होता है जानकारी देना। तो सूचक कहने का अर्थ होता है कि किसी दिए गए विलयन में अम्लीय या क्षारीय की उपस्थिति हम रंग, गंध या अम्ल क्षारक के माध्यम से ज्ञात करते हैं। अगर इनकी प्रकारों की बात करूं तो ये 3 प्रकार की होती है। पहला प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक और तीसरा होता है गंधीय सूचक। इनकी सहायता से हम किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को ज्ञात कर सकते हैं। अब पहली बात करूं प्राकृतिक सूचक, तो ये सूचक जो पौधों से प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात कहने का अर्थ होता है कि ये प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। जैसे लिटमस पत्र और हल्दी। देखिए, लिटमस पत्र हमेशा अम्ल में लाल रंग और क्षार में नीला रंग देता है। हल्दी हमेशा पीला और क्या देता है, लाल रंग देता है। अगर वो अम्ल के साथ मिला तो पीला देगा और क्षार के साथ मिला तो लाल देगा, जबकि लिटमस लाल अम्ल के साथ देता है। तो लिटमस पत्र है क्या, ये हमें जानना जरूरी है। लिटमस पत्र जिसकी सहायता से हम लाल या क्या करके नीला करके किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को ज्ञात कर सकते हैं पीएच मान की सहायता से। तो प्रश्न ये भी आता है कि लिटमस पत्र प्राप्त किया किससे जाता है। तो देखिए, एक चीज आता है जिसे हम लोग कहते हैं लाइकेन। अक्सर देखते हैं सहजीविता के उदाहरण में हम इसे पढ़ते हैं, जो शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है, इसे शैवाल कहते हैं। यह सहजीविता का एक उदाहरण है, इसे हम लाइकेन कहते हैं। और इसी लाइकेन से क्या प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र। तो इस तरीके से हम क्या प्राप्त करते हैं, लिटमस पत्र प्राप्त करते हैं। अब दूसरी चीज मैंने बताया, एक प्राकृतिक सूचक का उदाहरण क्या है, हल्दी। तो हल्दी जो है वो याद रखिए, अम्ल के साथ क्रिया करके क्या देता है, पीला देता है, और क्षार के साथ क्रिया करके क्या देता है, लाल रंग देता है। हल्दी का हम प्रकृति में प्राप्त करते हैं, हमने इसे बनाया क्या, नहीं बनाया, अर्थात क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। तो कहने का अर्थ यही हुआ कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। अब देखिए, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसे हम औषधि के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, आप लोग को चलो मैं एक चीज़ पे लेके जाता हूँ जिसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न होगा। आप सबका फेवरेट चीज़ पार्टी, ठीक। तो शादी की पार्टी में जाते हैं, आप सभी खाना खाने के लिए बैठ गए। अब आपके लिए व्यंजक भी उपलब्ध है। व्यंजक कैसा, तरह तरह की सब्जियां, खाने पीने की सभी चीज़ें उपस्थित है। अब अचानक एक घटना घटती है कि आपके शर्ट पर सब्जी का दाग लग जाता है। अब इस दाग से छुटकारा कैसे पाएंगे, देखिए, तो हम क्या करेंगे। देखिए, जैसे वो दाग रहेगा वो क्या रहेगा, अम्ल से क्रिया करता है, मतलब कैसा रहेगा, वो पीला रंग का रहता है। लेकिन जैसे ही हम उसे क्या करेंगे, साबुन से धोने की कोशिश करेंगे, वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा कैसा, लाल रंग का। अर्थात एक बात सिद्ध होती है कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल से क्रिया करके पीला रंग देता है और क्षार से क्रिया करके कैसा देता है, लाल रंग देता है। तो ये हम जादू के तौर पर भी देख सकते हैं। अब प्रश्न आप लोगों के लिए यही बनता है कि अगर आप किसी पार्टी में गए हैं और आपके शर्ट पर सब्जी का दाग लग गया है, तो जैसे ही आप उसे साबुन से धोने का प्रयास करते हैं वो लाल रंग हो जाता है। क्यों? तो आपके लिए आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि वो सब्जी का रंग है जो एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल से पीला और क्षार से लाल रंग देता है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। समझ में सभी को आई होप आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने किसको जाना, प्राकृतिक सूचक को जाना, ठीक है। अब अगला चीज और आएगा एक, जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो दूसरी चीज आती है क्या, कृत्रिम सूचक, जो रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि फिनोप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज। इन दोनों की सहायता से भी हम अम्लीय या क्षारीयता को ज्ञात कर सकते हैं लाल या नीला रंग देखकर, ठीक है। तो ये रासायनिक पदार्थ है जिसे मनुष्य द्वारा कृत्रिम तरीके से बनाया गया। एक तो हमने पढ़ा प्राकृतिक और दूसरा हमने पढ़ा कृत्रिम। तीसरी चीज हम पढ़ेंगे क्या, गंधी सूचक। गंधी सूचक कहने का अर्थ होता है जैसे कि प्याज में तीक्ष्ण गंध आती है, वेनिला में समान कोई गंध नहीं रहता, लौंग के तेल में जैसे फूलों का हम सुगंध लेते हैं तो कितनी अच्छी सुगंध है करके बहुत अच्छे से लेते हैं। तो किसके द्वारा लेते हैं, वो नाक के द्वारा लेते हैं।
किसके द्वारा हम लेते हैं? नाक के द्वारा। आपके लिए एक प्रश्न भी आता है, अगर एक व्यक्ति क्या है, अंधा है, तो वो अम्लीयता या क्षारीयता की ज्ञात कैसे करेगा? तो सिंपल सी बात है, उसे कहते हैं हम घ्राण सूचक। ठीक, तो इस तरीके से हम चीज़ों का क्या कर सकते, गंध के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं। और फिर आगे अगर मैं आप लोगों के लिए एक प्रश्न बोलूं तो देखिए, एक परख नली जिस पर HCl और जिंक रखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस निहित, जब इसमें माचिस की तीली लेकर जाया जाता है तो इसमें पॉप की आवाज़ आती है। तो आप लोगों को मेरे इस प्रश्न का आंसर बताना है, होमवर्क के रूप में लिख कर रखना है। आज के लिए इतना ही, आगे फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।